इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पड़ोस यानी कि अफगानिस्तान में है। वहां पर मौजूद 23 दहशतगर्द तंजीमों में से 17 ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बना रही है। बड़ी तशवीशनाक बात है। पिछले 2 दिन से अफगानिस्तान के खोस्त सिटी के तरफ जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फाइट चल रही है और 16 से ज़्यादा पाकिस्तानी सेना के बंदों को ठोका है अफगानिस्तान के तालिबान ने। और साथ में दोस्तों 14 से 15 जो है उनके चेक पोस्ट जला दिए गए हैं। ये पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की जमीन के ऊपर जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक दरअंदाजी हुई है और दहशतगर्दी हुई है। हमने इसके खिलाफ मुकम्मल यकजहती के साथ एक लाहे अमल के साथ आगे बढ़ते हुए। आपको पता है कि हम एक अरसे से ये खबर पढ़ते आ रहे हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारत तौसी पसंदी कर रहा है, यानी दूसरे मुल्कों में जाकर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को टारगेट करता है। बल्कि एजेंट पाकिस्तान में छोड़ा हुआ था कुलभूषण, वो हमारे पास मौजूद है। भारत एक बड़ा तौसी पसंदाना किस्म का ये अमल कर रहा है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वो अपनी हुदूद से बाहर जाकर दूसरे ममालिक में टारगेट किलर भेज कर जो है वो कत्ल कर रहा है। अजीत डोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे यहाँ तक कि हम बलूचिस्तान के अंदर सेसेशन करवाएंगे और आज़ाद कश्मीर जो हमारा है उसको भी हम वापस हिंदुस्तान में हज़ब कर लेंगे। पिछले 2 दिन से तुम यूएन के आगे जाके चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, माथा पीट रहे हो कि भाई अफगानिस्तान को रोको, अफगानिस्तान ने ठोक दिया, घुसा दिया हमारे अंदर। क्यों रो रहे हो तुम लोग? क्योंकि अफगानिस्तान तुमसे ज्यादा पावरफुल। पाकिस्तान को एक तरजीही जो है ना वो रवैया उसके साथ रखा गया है, वो इस तरह से कि हिंदुस्तान को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए। ये चीज़ें लेके भी हम नहीं निकल सके, ये चीज़ें लेके भी हम इंटरनेशनल फोरम पर जाके कोई यानी काबिल ज़िक्र यानी क्या कहना चाहिए अचीवमेंट हासिल नहीं कर सके। ओआईसी का परफॉर्मेंस देखें यार, उन्होंने इस वक्त तो कम से कम वो कहते हैं चलिए इकट्ठे हों, ना सिर्फ इकट्ठे हों, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा है, और अगर ये होता रहे तो हम कुछ करेंगे, आओ बात करो। तुम लोग गीदड़ हो, तुम्हारी आर्मी लड़ने के काबिल नहीं है। तुम्हारी आर्मी पता है क्या कर सकती है जो दुनिया में कोई भी आर्मी नहीं कर सकती। तुम्हारी आर्मी कुछ काम है जो बड़े मस्त करती है। सीमेंट का कारोबार करो, सरिये का कारोबार करो, प्रॉपर्टी डील करो, प्रॉपर्टी खरीदो, जमीनें कब्जा मारो, लोगों का हक मारो, अवाम को मारो, अवाम की चमड़ियां उधेड़ो अपने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि जो टीटीपी अफगानिस्तान है उसने पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक किया है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 16 से 17 पाकिस्तानी जवान जो है वो मारे जा चुके हैं। दोस्तों लगातार जो है वो बीएलए पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो खबरें हैं वो टीटीपी अफगानिस्तान से नहीं आ रहा था कि टीटीपी अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रहा है। लेकिन एक बार फिर से टीटीपी अफगानिस्तान ने जो है वो पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि 16-17 पाकिस्तानी जवान जो है वो मारे जा चुके हैं। और दोस्तों इसकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये भी रिपोर्ट है कि इसमें कई जवान जो है वो जख्मी भी हैं। और दोस्तों आपको पता होगा अटैक में बहुत सारे ऐसे जवान जो जख्मी होते हैं वो कुछ ही घंटों के अंदर जो है वो अपना दम भी तोड़ देते हैं, तो इसकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों इस घटना के होने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हर घटने के पीछे वो भारत की साजिश और रॉ की साजिश बताते हैं, एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया रॉ के पीछे पड़ चुकी है और उसका ये कहना है कि रॉ इन सब चीजों के पीछे और रॉ जो है वो ये सब करवा रही है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है वो कुछ दिन पहले जो है वो पाकिस्तान में लगातार इसके ऊपर डिबेट हो रहा है कि रॉ के एजेंट जो है वो आकर पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मार रहे हैं। और दोस्तों इसी में पाकिस्तानियों का कहना है कि जो कुलभूषण यादव जैसे पाकिस्तान में आके कार्रवाई कर रहा था, जो कि आपको भी पता है कि फेक न्यूज है, क्योंकि जो कुलभूषण यादव है उसको जो है वो कहीं ना कहीं ईरान से पकड़ा गया था और झूठा आरोप लगा के उसको आज पाकिस्तानी जेल में बंद करके रखा गया है। तो पाकिस्तानी जो झूठा आरोप है वो हमेशा लगाते हैं जब भी पाकिस्तान में कोई भी अटैक होता है, क्योंकि उनको अपने आवाम को जवाब देना होता है और इस जवाब से बचने के लिए वो सीधा आरोप भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी जो रॉ है और भारतीय गवर्नमेंट पे लगा देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीजों पे क्या रिएक्शन है। उस वक्त तक देखते रहेंगे जब तक ये मुसलमान इकट्ठे नहीं होए, इकट्ठे होने का ख्याल सोच और उनको मर्जी उनकी नहीं है इकट्ठे होने का, और वो बस बटे हुए हैं और बिके हुए हैं, माफ़ करिए। और ये जो यूनाइटेड नेशंस है
ये यूनाइटेड नेशंस तो एक कंप्लीट फेलियर है। ये 70 साल से 75 साल से फ़लस्तीन का इश्यू और कश्मीर का इनके पास है और ये कुछ नहीं कर पाए। तो अब आप बताएं, मुसलमान बिके हुए हैं और बटे हुए हैं। आईसीसी बात ही नहीं करता, हालांकि उसका फ़र्ज बनता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लीट टोटल ख़त्म हो गई है। भी साहब एक चीज़ याद रखें, ये एक टेस्ट रन हो रहा है। ये टेस्ट रन किस चीज़ के लिए हो रहा है? अगर ज़ायनिस्ट बाइडन, जो खुद कहता है मैं ज़ायनिस्ट हूँ, और नेतन्याहू जो है ही यहूदी, अगर इन्होंने कामयाब होके इसको गज़ा को तबाह करके उधर के 20-30 हज़ार लोगों को मार के इन्वेट करके अगर उनका चल गया, तो आप मेरी बात याद रखें, मोदी ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ यही करेगा, यही करेगा। वो देख रहा है, वो ठहरा हुआ है, देखना चाहता है कि एथनिक क्लेंजिंग, इस्लामोफोबिया को मेरा जो है मैं फुल उसको प्ले दूं और इनको ख़त्म करूं ये मुसलमानों को। अगर इज़राइल ने ख़त्म कर सका है फ़लस्तीनियों को, तो मैं मुसलमानों को कम क्यों नहीं करूं? ख़त्म अगर नहीं 300 मिलियन को तो नहीं मार सकता है, मगर खुदा जाने क्या नहीं हो सकता है। और फिर वो किधर जाएंगे? इस चीज को लेकर ये लोग यूएन में जाके भागे हैं और यूएन के आगे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान के तालिबान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। लेकिन भाई वार और जंग की बातें आपको पता है कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान अफगानिस्तान को धमकियां दे रहा है, बॉर्डर पे आ रहा है, कभी टैंक तोप लेके आ रहा है, कभी ड्रोन जो है उड़ा के अफगानिस्तान की तरफ भेज रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने कई बार इनको वार्निंग दी, मना किया, लेकिन पिछले 2 दिन में इनके 16 बंदे ठोके हैं अफगानिस्तान के तालिबान ने। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ एक भी बंदा जख्मी तक नहीं हुआ है। ये इनकी हालत है। पिछले 2 दिन से तुम यूएन के आगे जाके चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, माथा पीट रहे हो कि भाई अफगानिस्तान को रोको, अफगानिस्तान ने ठोक दिया, घुसा दिया हमारे अंदर। क्यों रो रहे हो तुम लोग? क्योंकि अफगानिस्तान तुमसे ज्यादा पावरफुल है। अफगानिस्तान का इस टाइम 1 रुपया पाकिस्तान के कितने बनते हैं? 4.5 रुपए। 1 रुपए का 4.5 रुपए बनते हैं। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान की एम्बेसी पे हजारों की तादाद में पंजाबी हर सुबह जमा होते हैं, पाकिस्तानी पंजाबी, कि यार अफगानिस्तान का वीजा मिल जाए, कोई कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाए। अफगानिस्तान में काफी तेजी से जो है काम चल रहा है, हम वहां पे थोड़ा जाके काम करें, क्योंकि 1 का 4.5 मिल रहा है, डबल पैसा आएगा पाकिस्तान के अंदर। और ये बोलते हैं अफगानिस्तान भूखा नंगा। इकोनॉमी इस टाइम अफगानिस्तान की ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान से। अब जाके ये ईरान को भी बोल रहा है कि भूखा नंगा, भूखा सोता है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है, पीने को पानी नहीं है। ये बंदा ईरान को बोल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये बंदा अपने पूरी जिंदगी में जो है अपने घर से बाहर नहीं गया, और ये बोलता है मेरा बाप 5 जंगे लड़ा, मरा नहीं। अच्छा, मैं कभी सोचता था कि यार वो जो सरेंडर हुए लोग थे, उनका कोई रिश्तेदार नहीं बचा। आज मिल गया मुझे, इस चाचे के बाप ने टांगे ऊपर करके सर नीचे किया था, जो सरेंडर आर्मी में वो भी था। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो लगातार भारत पे आरोप लगा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी जो है वो अटैक होता है, तो पाकिस्तानी जो है वो अपनी चीजों को देखने से ज्यादा जो है वो भारत पे आरोप लगाने में जो है वो एकजुट हो जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी जो अवाम है उसकी बात करें, तो आज पाकिस्तानी अवाम जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू इतना तो जान चुकी है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है उससे 75 सालों से झूठ बोलती आ रही है, और लगातार जो भारत का नाम लिया जाता है। क्योंकि जब अफगानिस्तान में जो है वो टीडीपी की गवर्नमेंट नहीं थी, तब ये बताया जाता था कि भारत का वहां पे जो है वो बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं, भारत जो है वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करता है। और जैसे ही अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आई, तब पाकिस्तान में उस टाइम के पीएम इमरान खान ने ये कहा था कि अब जो है वो जो भारत के जितने भी यहाँ पे कॉन्सुलेट है वो यहाँ पे जो है वो अब बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो है वो अटैक होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, जब से तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई है, तब से पाकिस्तान पे अटैक जो है वो लगभग 10 से 20 गुना जो है बढ़ चुका है। तो पाकिस्तानी जो झूठा आरोप भारत पे लगाते थे, उनकी पोल खुद उनके ही लोग आज खोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि उनको टीवी पे बहुत सारी बातें जो है वो इंडिया के खिलाफ बोलनी
होती है अपनी टीआरपी के लिए, तो वो बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर इसकी सच्चाई को देखा जाए तो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अटैक को नहीं रोक पा रही है। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बलूचिस्तान की जो आवाम है उसकी सच्चाई को नहीं देख पा रही है, और जो टीटीपी जो अफगानिस्तान है उसके साथ उसका कोई अच्छा संबंध नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से लगातार पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक हो रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक करिए हिंदुस्तानी स्पेशल।